क्योंकि कई बार बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम लोग। कई बार जैसे कबड्डी प्लेयर की डेथ हो गई या फिर बाकी हमने देखा है कि लुधियाना में खुलेआम गोली चलना। तो ये क्या है, क्या ड्रोन से स्मॉल आर्म्स आ रहे हैं? ये खुलेआम इतना कैसे बढ़ गया है? और क्राइम रेट के ऊपर क्या क्लैरिफाई करना चाहूंगा। हमने सभी क्राइम्स को सॉल्व किया। एक देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पुश ऑफ स्मॉल आर्म्स एंड इन्फ्लक्स ऑफ स्मॉल आर्म्स विच आर, जो ये दर्रा मेड होते हैं, हालांकि इन्हें ग्लॉक पिस्टल्स कहा जाता है। ये पाकिस्तान के थ्रू इस साल हमने 400 से ज्यादा रिकवर किए। अभी रिसेंटली एसएसपी पटियाला का ऑडियो वायरल हुआ। कई बार हमने देखा है कि पंजाब पुलिस की तरफ से आता है कि ये एआई है, पर कई बार ऐसा लग रहा है कि कई ऑडियो वायरल हो जाते हैं। पटियाला में कर्नल बाथ वाला केस था, फाइनली वो चार्जशीट हुआ सीबीआई द्वारा। तो ऐसे केसेस क्या डेंट कर रहे हैं इमेज पंजाब पुलिस की? तो सबसे पहले हम वो साइबर केस की बात करते हैं, जहां पे पटियाला में आपके खुद के आईजी हैं। वो केस क्या क्रैक हो पाया? और क्या मींस, पहले हम सुनते थे डिजिटल अरेस्ट, फिर अभी आ गया साइबर फ्रॉड। आपके खुद के लोग भी वनरेबल हैं उसमें, ऐसा लग रहा है। साल खत्म होने को है, पंजाब पुलिस के सामने काफी सारी चुनौतियां हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमने देखा कि पंजाब किस तरह से फोर फ्रंट में रहा। आसिम मनूर के कई प्लान्स रहे हैं और हमने देखा कि किस तरह से ड्रोन गतिविधि रही। लेकिन क्या चैलेंजेस अभी भी बरकरार हैं? किस तरह से ड्रग्स हैं, ड्रोन्स हैं, हथियार हैं, वो सारी चीजें आ रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं डीजीपी पंजाब पुलिस गौरव यादव। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, जो प्रॉक्सिमिटी है भारत की पाकिस्तान से, और 553 किलोमीटर्स है जो कि पंजाब का पड़ता है, वेस्टर्न बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, किस तरह से चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या चेंजेस हुए हैं स्पेशली पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर? देखिए, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत जबरदस्त कोशिश रही है पाकिस्तान की, आईएसआई की, टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1,000 cuts. They have made persistent efforts to disturb Punjab by pushing in arms, explosives and narcotics through drones by the foreign nodes which are sitting in North America and Europe. They are acting in coordination with the ISI handlers and the foot soldiers here. So the consignments are picked up through dead letter boxes and cutouts and being delivered, and a very, very systematic effort has been made to disturb. But Punjab police, in coordination with BSF, with central agencies, we have acted in a very proactive manner. This year, there have been more than 500 drone crossings and about 260 of them have been brought down. So the BSF has deployed its anti-drone systems, so has the state police. We are working in coordination and we are totally geared up to foil the plans of ISI. अगर हम आपसे बात करें खासतौर पे खालिस्तानी एलिमेंट्स, पंजाब में हमेशा एक कहते हैं ना, खालिस्तानी K2 का एक हमेशा प्लान रहता है पाकिस्तान का। तो क्या कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन आई है कि जिस तरह से नार्को, जो टेररिज्म, गैंगस्टर टेरर नेटवर्क जो है, वो पैर पसार रहा है, या फिर हम देख सकते हैं कि कोई इस्लामिस्ट टेरर के साथ कोई लिंक आप लोगों ने पाया है अपने केसेस में? ये तो अब ज्यादातर जिन्हें हम OCNs कहते हैं, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नेटवर्क्स, तो अब जो टेरर नोड्स हैं वो अब ज्यादातर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स का मैन पावर यूज कर रहे हैं, और जो फॉरेन नोड्स भी बैठे हुए हैं वो मोस्टली हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं। तो एक फ्यूजन हो चुका है, जो टेरर और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक फ्यूजन हो चुका है। और ये जैसा आपने बताया, जो K2M निक्सस, ये पहले भी आया है। लश्कर तौयबा के साथ जो पंजाब के टेररिस्ट हैं उनका निक्सस सामने आया है, और खास तौर पे ISYF, कुछ और जो ग्रुपिंग्स हैं उनके बहुत डीप लिंक्स रहे। उसी के साथ हमने देखा है कि किस तरह से ये जो टेरर गैंगस्टर नेटवर्क है, कनाडा है, कभी US है, अनमोल बिश्नोई को अभी लाया गया, हमने पता है कि हैप्पी पासिया वहां पे डिटेन हुआ। तो ये किस तरह से, ये इस तरह जो ट्रांसनेशनल या हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क है, वो किस तरह से फैला हुआ है? कितने इस तरह के गैंगस्टर्स हैं ऑपरेट कर रहे हैं, जो हम उनकी फुट सोल्जर्स की बात करें, और कितने हैंडलर्स होंगे जो कि इंटरनेशनल बाहर हैं? देखिए, हैंडलर्स तकरीबन ये 40-45 हैंडलर्स हमने चिन्हित किए हैं। ये चेंज हो जाते हैं, जैसे कई नोड्स इसमें डिटेन भी किए, मैं नाम नहीं लूंगा। ग्रीस में, स्पेन, पोर्चुगल, आर्मीनिया, साउथ ईस्ट एशिया, USA, कनाडा, तो इन सभी देशों में काफी लोग डिटेन हुए हैं, जो अभी उस प्रोसेस में है कि वो डिपोर्ट किए जाएं। कुछ जो लोग हैं, स्पेशली गल्फ कंट्रीज, UAE, दुबई से भी लोग डिपोर्ट हुए हैं। तो सेंट्रल एजेंसीज, NIA भी इस पे काम कर रहा है, CBI भी काम कर रही है, पंजाब पुलिस भी काम कर रही है। तो एक भारत की बहुत डिटरमाइंड कोशिश है कि ये जो टेरर नोड्स या जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स जो बाहर बैठे हैं, उन्हें रेड कॉर्नर नोटिस के थ्रू, ब्लू कॉर्नर नोटिस के थ्रू, डिपोर्टेशन के थ्रू,
एक्स्ट्राडिशन के थ्रू यहां पे लाया जाए ताकि वो क्रिमिनल लॉ को फेस कर सके। अगर हम साथ में बात करें, क्योंकि हम टेरर गैंगस्टर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से यहाँ पे, क्योंकि कई बार बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, कई बार जैसे कबड्डी प्लेयर की डेथ हो गई या फिर बाकी हमने देखा है कि लुधियाना में खुलेआम गोली चलना, तो ये क्या है? ये क्या ड्रोन से स्मॉल आर्म्स आ रहे हैं? ये खुलेआम इतना कैसे बढ़ गया है? और क्राइम रेट के ऊपर क्या बोलूं? क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि पंजाब जो है देश के सबसे पीसफुल स्टेट्स में एक है। हमारी क्राइम रेट है 225 जो क्राइम्स पर लाख ऑफ पॉपुलेशन, और ऑल इंडिया एवरेज 450 है। तो ये नेशनल एवरेज की 50% है। यस, पंजाब में क्राइम्स हाई प्रोफाइल होते हैं। हमने सभी क्राइम्स को सॉल्व किया। एक देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुश ऑफ स्मॉल आर्म्स एंड इनफ्लक्स ऑफ स्मॉल आर्म्स विच आर, जो ये दर्रा मेड होते हैं, हालांकि इन्हें ग्लॉक पिस्टल्स कहा जाता है। ये पाकिस्तान के थ्रू इस साल हमने 400 से ज्यादा रिकवर करी। और सेकेंडली, पंजाब में लाइसेंस्ड आर्म्स भी बहुत ज्यादा है। तो गिवन द ओल्ड ट्रेडिशन, पंजाब बीइंग अ फ्रंटियर प्रोविंस, तो आर्म्स का मिसयूज होता है, पर ये कोई नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आर नॉट वेरी हाई। ऑल द इंसिडेंट्स हैव बीन ट्रेस्ड। पंजाब पुलिस हैज एक्टेड इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर एंड वेरी in a very quick manner the incidents have been traced. Yes, some incidents have taken place because यहां पर सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन ज्यादा है, तो चीजें रिपोर्ट हो जाती है, अवेयरनेस ज्यादा है, बट हम पूरी तरह से गियर्ड अप है। टारगेटेड किलिंग्स का एक मिशन है पाकिस्तान बेस्ड एजेंसीज का, वहां पे कोई आपको लगता है इजाफा हुआ है? इनपुट है, हमने देखा है कि 2016 में भी एनआईए ने कई ऐसे केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे। किस तरह से ये पेनिट्रेशन है, खास तौर पे कौन से वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, अगर आप बताना चाहें? देखिए, इसमें एक तो हमने इनकी एक बहुत जबरदस्त साजिश विफल करी, जो ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि पंजाब डिस्टर्ब्ड है, इंडिया डिस्टर्ब है। ये आईएसआई की कोशिश है, जो आईएसआई अपने गुर्गों के थ्रू, तो इन्होंने ग्रेनेड्स फेंकने, हमने ऐसे मॉड्यूल्स बस्ट किए, हमने 18 केसेस सॉल्व किए। जो इसके पीछे लोग थे उन्हें डिटेन कराया गया है, यूएसए में डिटेन कराया गया है। बहुत इफेक्टिव एक्शन हुआ है। सभी मॉड्यूल्स जो ऑन ग्राउंड है उन्हें ध्वस्त किया गया है। तो एक उसके बाद हमने कई इंस्टेंसेस में देखा कि ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ है, पर उन्होंने एक वीडियो अपलोड कर दिया कि यहां पे ग्रेनेड अटैक हुआ है। तो ये एक पाकिस्तान ये नैरेटिव बनाना चाहता है कि जो इंडियन पंजाब है वो डिस्टर्ब्ड है, जबकि ग्राउंड पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंजाब पुलिस पूरी तरह सिचुएशन के कंट्रोल में। नए साल को देखते हुए, फेस्टिविटीज को देखते हुए, आपको लगता है कि ग्राउंड पे कुछ ऐसा इनपुट है आप लोगों के पास? कई बोल रहे हैं कि कोमिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, पठानकोट में इनपुट आ रहा है, तो क्या है ये? हम हमेशा सजग रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। आर्मी के साथ, बीएसएफ के साथ, स्टेट पुलिस का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। और इनपुट्स ऑफ एंड ऑन जो भी इनपुट्स आते हैं, मैं ऑपरेशनल बातें शेयर नहीं कर सकता हूं, पर हमें बहुत अलर्टनेस से, हमारी कमांडो फॉर्मेशंस हैं, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप हैं, तो उन्हें हमने वनरेबल एरियाज में डिप्लॉय किया है। तो वी एश्योर द पीपल ऑफ पंजाब कि पंजाब की जो हार्मनी है, जो पीस है, वो पंजाब पुलिस उसे बरकरार रखेगी। 3-4 केसेस हैं जो कि पटियाला से ही हैं। सबसे पहले हम वो साइबर केस की बात करते हैं, जहां पे पटियाला में आपके खुद के आईजी हैं। वो केस क्या क्रैक हो पाया? और क्या मींस, पहले हम सुनते थे डिजिटल अरेस्ट, फिर अब ये आ गया साइबर फ्रॉड। आपके खुद के लोग भी वल्नरेबल हैं उसमें, ऐसा लग रहा है? नहीं मैम, ये मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस ने साइबर क्राइम में कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा काम किया है। हमारे सभी 28 जिलों में अब साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एस्टैब्लिश हो गए हैं। और जो ये बहुत इफेक्टिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोर्टल है, हेल्पलाइन है, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, जिसमें अकाउंट फ्रीजिंग का बहुत अच्छा प्रोविजन है, जो 1930 हेल्पलाइन है, उसमें पंजाब पुलिस ने अच्छा काम करते हुए 418 करोड़ का फ्रॉड रिपोर्ट हुआ था। और जिसे लियन अमाउंट कहते हैं, 80 करोड़, जो तकरीबन 19% ऑफ डिफ्रॉडेड अमाउंट हमने लियन जो है वो करवाया है। जैसे ये मिस्टर चाल के केस में मेंशन हुआ, तो उनका 8 करोड़ का उनके साथ फ्रॉड हुआ था, तो 3 करोड़ हम अभी फ्रीज करा चुके हैं और आगे काम चल रहा है। तो पंजाब पुलिस काफी अलर्ट है। I4C के साथ हमारा तालमेल है, हमने अपने ऑफिसर्स को ट्रेन किया है। और ये जो नया एक फ्रंटियर है साइबर क्राइम का, इसके लिए हमने कैपेसिटी बिल्डिंग भी करी है। हमने तकरीबन 40 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं इन प्रोक्योरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू मेक आवर साइबर क्राइम डिवीजन अप टू डेट। अभी रिसेंटली एसएसपी पटियाला का ऑडियो वायरल हुआ। कई बार हमने देखा है कि पंजाब पुलिस की तरफ से आता है कि ये एआई है, पर कई बार ऐसा लग रहा है कि कई ऑडियो वायरल हो जाते हैं। पटियाला में कर्नल बाथ वाला केस था, फाइनली वो चार्जशीट हुआ सीबीआई द्वारा। तो ऐसे केसेस क्या डेंट कर रहे हैं इमेज पंजाब पुलिस की? देखिए, सब जुडिस मैटर्स पे मैं कहना कुछ उचित नहीं समझूंगा, पर ये मैं जरूर कहूंगा, पंजाब पुलिस
is absolutely law abiding. We have tremendous respect for service personnel, for army, और army के साथ हमारा निरंतर coordination रहता है. So we have expressed regret for that incident, and Punjab Police always takes an exemplary action against its official, be it corruption, be it any other misconduct. So we function in a very above board and a very transparent manner. पर ऑपोजिशन शायद ये नहीं कहेगी. तरन तारण में इंसिडेंट हुए, आप देखिए आए दिन जो ऑपोजिशन कहता रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल है. मैम वी आर प्रोफेशनल्स, तो मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ. तो प्रोफेशनली वी डू आवर वर्क स्पीक्स. जैसे एनडीपीएस एक्ट में हमारी 88% कन्विक्शन रेट है, विच इज हाईएस्ट इन द कंट्री, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ केसेस, नॉट वन ऑट केसेस. If you look at other states, I don't want to name. हमने इस साल 263 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज कराई है स्मगलर्स की, जो अगेन विच इज द हाईएस्ट इन इंडिया. This year the heroin recovery of Punjab has been 2000 kgs. Entire India the heroin recovery has been 3000 kgs. So 66% of the heroin recovery of the country has been affected in Punjab. We are 2% of the population, but we are registering 25% of the NDPS Act cases and arresting 20% of the accused. So this can give us an idea of the kind of effort which is being put in law enforcement, in drug law enforcement in Punjab. अरेस्ट से अगर हम बात करें, बात आती है स्पाइस की, और हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि इतना एक हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पाकिस्तान के जरिए हमने देखा कि कैसे यूट्यूबर है हरियाणा में. उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे मल्टीपल केसेस ऐसे थे और काफी केसेस क्रैक किए पंजाब पुलिस ने. तो ये क्या एक स्पेशल इंटरेस्ट है पंजाब का के क्षेत्र में आईएसआई का या इनका, और इतनी हाई एक्टिविटी क्यों है? बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, तो पंजाब हैज ऑलवेज बीन वनरेबल टू एस्पियोनेज, एंड आईएसआई का स्पेशल इंटरेस्ट रहा है. यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं. हमारा इसीलिए मिलिट्री यूनिट से कोऑर्डिनेशन और राफ्ता रहता है. और हमने ये देखा है कि ये अब इंफॉर्मेशन बेस्ड, सोशल मीडिया बेस्ड ये पोटेंशियल रिक्रूट्स आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें एल्योर करते हैं. मेनली ये वनरेबल लोगों को पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उन्हें एल्योर करते हैं फाइनेंशियली थ्रू अदर मीन्स, एंड मोस्टली फ्रॉम लेट अस से डीप पेनिट्रेशन, जैसे पहले होता था कि स्पाइज आर एम्बेडेड फॉर लॉन्ग टाइम. नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स सोशल मीडिया, use of encrypted platforms for communicating, burner phones, all these VoIPs. तो एक मॉडर्न सोशल मीडिया बेस्ड एस्पियोनेज नेटवर्क हमने सभी में देखा कि जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे उन्हें विन ओवर कर लिया गया और उनका इस्तेमाल किया गया. सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंस से बात आती है सिंगर्स की, और एक परसिस्टेंट एक इशू रहा है कि कई बार ऑब्जेक्शंस लगाए जाते हैं. आप लोगों ने भी कहा है कि गन कल्चर है उसको प्रमोट किया जा रहा है. फिर आप लोगों ने कई बार एडवाइजरीज इशू की. क्या ये परसिस्टेंट इशू है? और कई बार बीच में जैसे जब सिद्धू मूसेवाला की भी डेथ हुई थी तो तब भी एक बात ये आ रही थी कि ये जो गैंगस्टर नेटवर्क है सिंगर्स को परसिस्टेंटली टारगेट कर रहा है. तो ये कितना बड़ा एक इशू है पंजाब पुलिस के लिए? नहीं, इसको हमने बहुत इफेक्टिवली टैकल किया है. तो हम इनके जो एक को जो ग्लोरीफाई करते हैं क्राइम को, ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को हम ट्रैक करते हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन करते हैं, टेक डाउन भी कराते हैं. एंड वी ऑल्सो वॉच सच अकाउंट्स फॉर एनी impressionable young people who try to go their side. तो इसे this is social media is also used for winning over recruits. So that also we are plugging. And yes, wherever glorification of arms is there, glorification of weapons is there, we have cracked down, whether it be on the online medium or in the physical medium. So our policy is very, very clear that no glorification of crime is going to be allowed. वन फाइनल क्वेश्चन, और वो ये रहेगा कि क्या बोलना चाहते हैं खासतौर पे पंजाब पुलिस की इमेज को लेके या पंजाब को लेके? न्यू ईयर का समय है, क्या आप बोलना चाहेंगे? मैं तो पंजाब के लोगों को ये कहूंगा कि पंजाब पुलिस ने कैपेसिटी बिल्ड करी है. पंजाब पुलिस दूसरी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है. पंजाब पुलिस इज आउट ऑन द रोड्स टू मेक यू सेफ एंड सिक्योर. और जो आपका जो नशे विरुद्ध जो कैंपेन है उसके बारे में, दैट इज एन ऑनगोइंग कैंपेन. And we feel that we have been quite effective in this achieving results. और एक composite जो EDP approach enforcement, de-addiction prevention की वो चल रही है, so that Punjab should be drug free in the near future. तो गौरव यादव हमसे सीधा बात कर रहे थे. कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़.